एक दौलत दूसरे औरत, एक दौलत दूसरे औरत, इन दो चीजों के जरिए से हर एक का ईमान खरीदने की कोशिश करती है दुनिया। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया चाहे जितनी रंगीन हो जाए, दुनिया का हाल वही है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अजीजा ने गिरामे वकार, आज की नसीहत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, दुनिया अगर अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाती है, हुस्न शबाब की तरफ बुलाती है, इसलिए कि हर नौजवान के भटकने के दो ही चांसेस होते हैं, ज्यादा तौर पर दो सबब। सबसे ज्यादा हर जमाने में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है दुनिया के रंगीनियों में तो दो जरियों से, एक दौलत दूसरे औरत, एक दौलत दूसरे औरत, इन दो चीजों के जरिए से हर एक का ईमान खरीदने की कोशिश करती है दुनिया। आज क्या आप नहीं देखते, ये टेलीविजन पर, ये पर्दे सीमी पर बड़े बड़ी नंगी तस्वीरें जो तुम्हारे सामने लाई जाती हैं, क्यों, किस लिए लाई जाती हैं? औरतों को भी अकल आ जाए, अगर औरतें ये समझती हैं कि जितना नंगा होना ये फैशन है, नहीं, ये कोई तुम्हारी आजादी के मुतलाशी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मों की हवस के पुजारी हैं। सिर्फ और सिर्फ औरत को अपनी हवस मिटाने की मशीन समझती है दुनिया। काश हमारी बच्चियां समझ जाएं, काश हमारी बहनें समझ जाएं, तुम्हारे पर्दे में जितनी इज्जत है, कसम रब्बे जुल जलाल की, किसी अधूरे कपड़ों में कभी इज्जत नहीं मिल सकती। दुनिया अगरचे उसे स्टार कहती हो, लेकिन कल क़यामत को देखना, कल क़यामत को देखना, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है, क़यामत के दिन भी फरिश्ता पुकारेगा, या अहला महशर गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु इलल जन्नह। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा, ऐ महशर में मौजूद लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमतुज ज़हरा 70,000 औरतों की झुरमट में जन्नत की तरफ जा रही है। वहां पर भी नजर उठाने की जुर्रत नहीं होगी किसी को। इज्जत उसे कहते हैं, इज्जत उसे कहते हैं। और आज हमारी बच्चियों के सरों से दुपट्टा खींचकर दुनिया इन्हें नंगा करके उन्हें यह बावर कराने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं। आजादी नहीं, ये जंगल की तरफ ले जा रहे हैं, जहां हर कोई तुम्हारे जिस्मों को कुत्तों की तरह देखता है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। इसी को आला हजरत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए। दिखाती दुनिया शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। ऐ नौजवानों, बाज आ जाओ इन चीजों से। तुम अपनी तारीख अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तुम अपनी तारीख पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तुम्हारे आइडियल ऐरे गैरे नत्थु खेरे नहीं है जो मुजरा करते हैं, नाचते हैं। ये तुम्हारे मॉडल नहीं, तुम्हारे आइडियल नहीं। काश तुम्हारे आइडियल खालिद बिन वलीद होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल शहीद टीपू सुल्तान होना चाहिए। इसलिए कि हमने देखा है, और मशहूर कौल है, मशहूर मुहावरा है, तारीख तो बातिल ताकतों से टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे छाटने वालों की नहीं। किसी की जूतियों में रह करके जिंदगी गुजारने वालों की कोई तारीख नहीं होती। बातिल ताकतों से टक्कर लेने वालों की हमेशा तारीख महफूज रहती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी सलामत रहे, तुम्हारी बात भी सलामत रहे, एक बात को आज से अपना वतीरा बना लो, आदत बना लो। इसलिए कि हमने तजुर्बे के साथ देखा है, उस रसूल पाक की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो। आज हमने अपनी इज्जतें देखी हैं किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी की वजह से नहीं। मैं आज किसी कैंपेनिंग के लिए नहीं आया हूं,
ये कोई इलेक्शन की रैली भी नहीं है मेरे अजीजों। मुसलसल कई रातों से मैं इसी तरह के मजमे को खिताब करता रहा हूं। हजारों का मजमा रोज सुनता है, रोज इज्जतें, रोज फूल बरसाए जाते हैं। इसीलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, इसीलिए नहीं कि कोई मैं जमींदार हूं या कोई नेता हूं। ये इज्जतें जो मिली हैं वो सिर्फ इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खुत्म नबूवत, ताजदार खुत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामे वकार, सालों बीत गए। आज यहां पर जिन औलिया की याद में हम बैठे हैं, चाहे वो तुम्हारे इलाके के हों, चाहे दूर दराज रहने वाले हों, अब तक हमारे मजमों से उनका नाम गायब नहीं हुआ। आप देखें, यहां पर कुर्सियां जो गरीबों का खून चूस करके लगाई जाती हैं, 5 साल बार बार झूठ बोल बोल करके लगाई जाती हैं, इन कुर्सियों के पैर कब हिलते हैं तुम्हें अंदाजा है? थोड़े ही दिनों के बाद ना इनका नाम रहता है, अरे पेपर के किसी कोने में भी नाम नहीं आता। कई ऐसे मंडलियों में बैठे हुए आज भी लोग हैं जो अपने जमाने के दिग्गज कहलाते थे। 40-40 साल पार्टियों में जूतियां उठाते रहे, खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो दुनिया ने उन्हें साइड लगा दिया। अब तुम बड़े हो गए हो, 80 साल के हो गए हो, किनारे बैठो, अब दूसरे राज करेंगे। ये दुनिया में तख्त व ताज की मार पर यही होता है। लेकिन हम देख रहे हैं 800 साल से अजमेर की धरती पर जो कुर्सी है वो अब तक नहीं हिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दमदार बेड़ा पार। वो शाह बदीउद्दीन जिंदा मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह हो, दिलों पर राज करने वाली हुकूमत अल्लाह ने उन्हें अता की है। गरीब नवाज की हुकूमत हो, गौसे आजम की हुकूमत हो, अल्लाह ने उनको दिलों पर जारी फरमाया है और ये रहती दुनिया तक रहेंगी। मैं आपको बताऊं इनको क्यों हुकूमतें मिली हैं। ये मज़ारों में चले गए लेकिन हमारे दिलों पर राज करते हैं। हमारे बच्चों ने इन्हें देखा नहीं लेकिन गली गली में पुकार रहे दम मदार। कौन देखा है जिंदा शाहमदार को? नहीं देखा, लेकिन दिल वाबस्ता हो गया है। ये दिलों को किसने जोड़ रखा है? 600 साल गुजर गए, 800 साल गुजर गए। एक बात मैं आपको बता दूं, इन औलिया को जो इज्जतें दी गई हैं, आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। उनके नाम की जब तक तुम हिफाजत करते रहोगे, मौला करीम तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारे नाम को और तुम्हारे कलाम को हमेशा के लिए जिंदा करता। आज मैं आपको बताऊं, तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। जो मेरे मुस्तफा की बात करता है अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है और नाम भी जिंदा रखता है। आज जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये मौसमी कीड़े हैं, आते हैं चले जाते हैं। इससे पहले भी आए, इससे बड़े बड़े भी, सड़े सड़े भी, लेकिन बाकी कोई नहीं रहा, बाकी कोई नहीं रहा। आप देखते रहना, आप देखते रहना इज्जत किसकी होती है। 100 साल के बाद मजमे से आज बरेली वाले इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को पुकारा जाता है। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत किस लिए पुकारा जाता है? वो आला हजरत को इसलिए नहीं कि वो पठान थे, इसलिए पुकारा जाता है कि इश्क रसूल में फना थे, नबी पाक की बात किया करते थे। और वो अपनी जिंदगी में फख्र किस बात पर करते?
वो यूं कहते, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। रसूलुल्लाह के दरबार की गली का गधा होने पर जिसने फख्र किया, मौला उसे 100 साल के बाद भी हर मजमे में जिंदा रखा है। और एक हमने अपनी आंखों से देखा, अभी अभी आंखों से देखा। साल भर पहले एक राफजी कुत्ता निकला और मेरे नबी पाक की शान में भौंकने लगा और ये कहा कि मैं मोहम्मद नामी एक दूसरी किताब लिखूंगा, कुरान की 26 आयतों को बदल दूंगा। और फिर हुआ ये कि खुद का नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और पता नहीं क्या क्या बदला। हाल ये हुआ कि बीवी बच्चे भी छूट गए और जिनके धोती में पनाह लेने गया था, 4 महीनों से ज्यादा पनाह नहीं मिली, वापस फिर भटकते हुए आए। अब हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यही मुहावरा है ना, इधर से छोड़े उधर गए, उधर भी ना लिए, फिर कहीं के ना रहे। इसको आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके चलते हैं, हर जगह ठोकर खाते और हर जगह जलील होते हैं। ये तो अभी दुनिया की शामत है, अभी आखिरत देखना बाकी है, आखिरत देखना बाकी है। इसलिए ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें इस बात की तरफ लाना चाहता हूं, जो बची हुई जिंदगी है तुम्हारे पास, जो बची हुई सांसें हैं तुम्हारे पास, या अहद कर लो कि हम जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। इसलिए कि हमारी जान भी उनके लिए, हमारा जिस्म भी उनके लिए। सहाबा जो कहते थे, फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तो यूं ही नहीं कहते, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था हुजूर पर। आज उसी जज्बे की जरूरत है, उस जज्बे की जरूरत है। आज जितने बुलंदी के साथ तुम मेरे मुस्तफा के नाम पर नारा लगाते हो, जितनी बुलंदी के साथ नारा लगाते हो, क्या तुम ये अहद कर लेते हो कि मैंने दुनिया के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, मेरे मुस्तफा के लिए अब गुनाहों को छोड़ने की बात करूंगा? मैं इस मजमे से पूछता हूं, हर जगह पर हमारी आदत है, हो सकता है आपसे शायर हजरात ये पूछते हैं किसको किसको मदीना जाना है, सब हाथ उठा देते हैं। किसको किसको मक्का जाना है, सब हाथ उठा देते हैं। किसको जन्नत में जाना है, सब हाथ उठाते हैं, और हम हाथ नहीं उठवाते। मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन है जो मेरे मुस्तफा की कदमों पे गर्दन देना चाहता है? हाथ मत उठाओ, इसलिए कि कभी झूठे ना पड़ जाओ। ये बहुत जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, इसलिए कि उठा हुआ हाथ हो सकता है किसी और से छुप जाए, मेरे मुस्तफा से नहीं। वो जरूर देख रहे हैं, वो जरूर देख रहे हैं। मैं आपसे पूछा भी नहीं था मुकम्मल, लेकिन तुम्हारा हाथ उठ गया, क्योंकि मुझे पता है हमारे हर मोहल्ले का बच्चा बच्चा भी मेरे नबी पर कुर्बान होने को अपनी जिंदगी की मेराज समझता। हकीकत है या नहीं? दिल पर हाथ रख करके बताओ, मेरे नबी पर कुर्बान होने को हम शहादत समझते हैं कि नहीं? जान मेरे अजीजों, जान एक ही मिलती है, एक ही मिलती है, और वो नबी के कदमों पर फिदा करने को हम अपनी जिंदगी की मसरत और मेराज समझते हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं कि तुम जान फिदा करने की बात करते हो, उससे पहले मेरे मुस्तफा के नाम पर कुछ बुरी आदतें क्यों नहीं कुर्बान करते? कुछ बुरी ख्वाहिशें क्यों नहीं कुर्बान करते? मेरे मुस्तफा को जो चीजें नहीं पसंद है, अपनी जिंदगी से निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते? जान देने की बात बाद की है, अपनी जिंदगी में जो फजूल चीजें लगी हुई हैं, इन्हें निकाल कर फेंक तो दो पहले। रोजाना रात को सोने के वक्त गाने, उठने के वक्त गाने, कोई शराब की बोतलों पर, कोई हराम कारियों पर अगर जिंदगी गुजार रहा है और फिर कहता है मैं अपने नबी पर जान भी दे दूंगा, मैं उससे पूछता हूं, चंद बुरी ख्वाहिशात को हुजूर पर कुर्बान कर दे, वक्त आएगा तेरी आंखें बंद होने से पहले मेरे मुस्तफा को तू अपने सिराने के पास देखेगा। इसलिए कि उनके लिए अगर तूने अपनी कुर्बानी दी है, उनके लिए अगर कुर्बानी दी है, तो वो जरूर तशरीफ लाएंगे। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के मुतालिक किताब में लिखा हुआ, अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक ही बेटा था,
और जैसे ही वो आदमी मरा उसका चेहरा जानवर की तरह हो गया। बेटा डर गया, चेहरा बदल गया है बाप का, अब क्या करे, लोगों को दिखाए तो कैसे। दरवाजा बंद कर दिया, रोने लगा। सोचा कि घर में ही गड़ा खोद कर अपने बाप को दफन कर दूंगा, बाहर जनाजा नहीं ले जाऊंगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। रोता हुआ बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग अंदर आए। किसी को उसने खबर नहीं की सिवाय अपने घर वालों के, सब दरवाजे बंद थे। एक बुजुर्ग आए और सीधे उस मैयत के पास गए, चेहरे से चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर ढाक दी। और ये जो बेटा रो रहा था उस मैयत का, उसके पास आए, कहा क्यों रो रहा है। उसने कहा मैं तो जानता नहीं आप कैसे आ गए, क्या नहीं देख रहे मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया, जानवर की तरह, लोगों को मैं कैसे बताऊं, जनाजा कैसे उठाऊं, इस गम में रो रहा हूं। आए हुए बुजुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के साथ, जा देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो बेटा उठता है, जा करके दौड़ कर देखता है, चादर हटाया तो उसके बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील है, कुछ नहीं हुआ। वो बुजुर्ग इतना कह करके घर से निकल रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, ये भागते हुए आया और उनका दामन पकड़ लिया और पूछा कि आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के वली हैं, कौन है जो इतनी बड़ी मेहरबानी मेरे घर पर की। मेरे बाप का चेहरा बदला था ये मुझे पता है, लेकिन आपकी बरकत से शायद अल्लाह ने फिर हुस्न जमाल दिया, आप कौन हैं। आए हुए बुजुर्ग पलट कर कहते अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। यह हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात, हुजूर के विसाल के 400 साल बाद की बात लिखी गई है। तो उस बेटे ने गिड़गिड़ा करके पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों हो गया। सुनो, नबी पाक ने फरमाया कि तेरे बाप का कोई ऐसा गुनाह था जिससे मौला नाराज था, और जब मौत हुई तो चेहरा बदल गया, लेकिन मैं जो तेरे घर पर आया वो सिर्फ एक वजह से कि तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता, जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं भेजता ये नहीं सोता था। मेरी गैरत को यह गवारा नहीं कि जो रोज रात मुझे पुकारता है मैं उसे तन्हा छोड़ दूं। अल्लाह का गजब हुआ था, मैं तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर मौला से अर्ज किया कि ऐ रब्बे कदी, वो चेहरा जो मुझे याद करता है वो सलामत नहीं रहेगा तो दुनिया ताना मारेगी। रब ताला ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम उसका चेहरा पहले से ज्यादा हुस्न में बदलते। इसी को आला हजरत ने फरमाया जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ नौजवानों, इस भरी कायनात में भी मैं तुम्हें बताऊं सबसे ज्यादा हमारे गम को अगर कोई समझ सकता है तो मदीने के ताजदार की जात है। हमारे गम को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे उम्मतियों के तलवों में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारा दर्द बर्दाश्त करता है। आज जितने मसीहा बनते हैं सब झूठे होते हैं, जितने तुम्हारे पास मदद के नाम पर आते हैं ये सब चॉकलेट पकड़ाने वाले लोग होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। एक बड़े अधिकारी है, वो साहब मुझसे ठट्टा मारकर मजाक से कह रहे थे कि मौलाना तुम्हारी कौम को तो हम बहुत छोटी चीज में निपटा लेते हैं, छोटी चीजों में निपटा लेते हैं, इधर उधर 10-10 हमारे अतराफ घूमते ही रहते हैं आपके लड़के। क्या करते हैं, हम तो कभी उनका टोल माफ करा देते हैं, टोल में कह देते हैं कि भैया इसकी गाड़ी आए तो पैसा मत लेना, इतने ही पे ये पूरी जिंदगी हमारी गुलामी कर रहा है। ये हमको ताना मार करके कह रहे थे कि छोटी चीज में हम निपटा लेते हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी ऐसी कैसी हो गई, दुनिया तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम समझ नहीं पाते। तुम्हारे दर्दों का अगर कोई मसीहा है तो वह आमिना के लाल की जात है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। जानते हो जब हुजूर के नज़ा की हालत थी, आखिरी वक्त था हुजूर का,
दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे। माँ आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर हुजरे में आराम कर रहे थे। बुखार शिद्दत का था। सकरात किसे कहते हैं जानते हो? सकरात, अच्छे अच्छे लोग सकरात में अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को नहीं पहचानते। सकरात का वक्त, मौत से पहले जो दर्द होता है बहुत शिद्दत का होता है। अगर जिस्म पर मक्खी भी बैठ जाए तो पहाड़ के बराबर लगती है, इतना दर्द होता है। एक बूंद पानी सकरात वाले के लिए एक नदी के बराबर होता है। सकरात में कोई किसी को नहीं याद करता, बहुत सख्त हालत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़ा के वक्त यह फरमाया गया, मलकुल मौत जब तशरीफ लाए हुजूर के हुजरे में, रूह कब्ज करने की इजाजत मांगने लगे, तो मेरे मुस्तफा ने उस वक्त नज़ा के वक्त क्या पूछा जानते हैं? मलकुल मौत से, इजराइल से ये कहा, है इजराइल जरा ये तो बता, ये जो नज़ा की तकलीफ है क्या मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजरेगी? हुजूर को अपनी उम्मत का उस वक्त भी ख्याल है जब लोग अपने मां बाप बेटे को भूल जाते हैं, लेकिन रसूल पाक अपनी उम्मत को नहीं फरामोश करते। वो अपनी मौत के वक्त हम गरीबों को याद करते रहे। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, हजरत अब्बास, हजरत अली कब्र में उतरने वाले, साहबा फरमाते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, हमने कान लगाए कब्र में, तो लबों पर हुजूर के यही अल्फाज थे, रब्बिग़फिर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेराज की रात मेरे रसूल सबसे ज्यादा करीब गए अपने रब के, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं गया आज तक, न जा सकेगा कयामत तक। वो मर्तबा किसी को नहीं मिला जो मेरे मुस्तफा को मिला। तुम्हें पता है अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब जाने के बाद रसूल पाक को खुद अल्लाह ने पूछा कि ऐ महबूब बताओ कोई ख्वाहिश है? उस वक्त जो ख्वाहिश मेरे आका ने जिक्र फरमाई वो यही कि मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। साहबा फरमाते हैं कयामत के दिन के बारे में हुजूर से पूछा गया, कयामत का मंजर कैसा होगा? हुजूर फरमाते हैं मेरे एक कंधे पर चादर होगी, मेरे एक कंधे पर चादर हो। ये बातें मैं नौजवानों तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि दिल खोल करके सुनो, तुम्हारे दर्दों पर हाथ रखने वाली कोई जात नहीं सिवाय मेरे मुस्तफा के, सिवाय मेरे आका के। उनके इश्क में डूबने के लिए यूं ही हम नहीं कहते। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी, चादर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। वहां पर भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की तलाश में होंगे। इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। अकलौते बेटे को अगर मां खो दे तो कैसे ढूंढती है, जगह जगह पूछती है बेटे को देखा, मेरे बेटे को देखा है कोई? मां जिस तरह यहां बच्चे को ढूंढती है, फरमाया गया कयामत में मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे। कहां है मेरे उम्मती, कहां है मेरे उम्मती? जिस रसूल को हमारी इतनी ज्यादा फिक्र है, ऐ नौजवानों मैं तुमसे पूछता हूं क्या उस रसूल पाक के नाम की फिक्र करना हमारा ईमान नहीं? क्या यह हमारी जान से ज्यादा बढ़कर नहीं? यही बात है। ये बातें खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूं। एक डिपार्टमेंट के साहब है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक बार सामने बैठ करके मुझसे कहने लगे, बड़ी पोस्ट पर, कहा मौलाना आप ही क्यों इतना जज्बाती होते हो, इतना क्यों बोलते हो, आप भड़काते हैं, प्रोवोक करते हैं लोगों को। हमने कहा आप जुमला गलत बोल रहे, हम भड़काते नहीं, कभी कभी भड़काते नहीं, आप जुमला गलत बोल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम कुत्तों को ललकारते हैं, भड़काना और है, ललकार और है। और फिर मैं आपको बताता हूं, हम बड़ी नरम गुफ्तगू करने वाले आदमी, हमारी आदत रही है नरमी से बात करें, क्योंकि हमारे आका ने फरमाया सदक़े का सवाब है नरम बात करना।
और भी दसियों सैकड़ों